कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। तुम लोग तो मरते हुए लोगों को भी कहोगी कि कैसे मार रहा है, ठीक से नहीं मार रहा, सीधा नहीं पड़ा हुआ उल्टा पड़ा हुआ है, मुँह से झाग निकल रही है, क्या कहते हैं ज़ुबान बाहर आ गई है और ये तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। ज़रूर इसने कोई गुनाह किए होंगे जिसकी वज़ह से इसकी इतनी दर्दनाक मौत वाक़या हुई है। तो भाई बड़े अफ़सोस की बात है। तुम लोग तो मीठा बोल ही नहीं सकते। तुम लोगों को तो ज़ुबान में जो है कहते हैं मुँह में ज़हर घुला हुआ है। ज़हर जो तुम चौबीसों घंटे वो ज़हर उगलती रहती हो। तुम्हें लोगों की सिर्फ़ बुराइयाँ नज़र आती हैं। लोगों के अंदर तुम्हें कोई अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती। लेकिन अगर तुम कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफ़सीर के साथ पढ़ो, तो तुम्हें पता चले कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या इरशाद फ़रमाया है। तुम्हें पता चले कि मीठा-मीठा बोलना जो है अल्लाह को कितना पसंद है, चाहे दिल में जितनी मर्ज़ी मुनाफ़क़त हो, लेकिन मीठा-मीठा बोलती हैं ये। मीठा-मीठा बोलना, किसी की दिल आज़ारी ना करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तुम लोगों को नहीं पता। लेकिन तुम लोग तो ऐसी ज़हरीली औरतें हो, ऐसा ज़हर उगलती हो, हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम लोगों के अंदर हया नहीं है। रमज़ान के महीने में भी तुम लोग बाज नहीं आती हो, हैं। हमें देखो, हम क्या कर रही हैं रमज़ान में, सारे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं। कैसे हम लोग शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, कैसे सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं, कैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपने दिन का एक लंबा तरीन हिस्सा नमाज पे गुजार देती हैं, है ना। हमें सजने संवरने का कोई होश है ना, हमें चूड़ियों का होश है ना, हमें खुशबू लगाने का होश है ना, हमें भड़कीले चमकीले कपड़े पहनने का होश है, क्योंकि अल्लाह ने मना जो फरमाया है। तो हम तो तर्जुमे से पढ़ते हैं कुरान पाक और हम तो हर एक चीज़ को समझते हैं ना। आपको तो पता है ना फिर कि हम हर एक चीज़ को समझते हैं। हमें तो हर एक चीज़ पता है, नज़र बद कैसे उतारी जाती है, हमें ये पता है, रिश्ते कैसे होते हैं, उन वज़ीफ़ों का पता है, अमीर कैसे होते हैं, उन वज़ीफ़ों का पता है, दूसरों के दिल कैसे जीतते हैं, उन वज़ीफ़ों का पता है। तुम लोग क्या जाहिल औरतें, 24 घंटे बैठ के तुम लोग गिबतें चुगलियाँ करती रहती हो, हैं, लोगों की दिल आज़ारियाँ करती रहती हो। हमें देखो, हमने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की, कभी किसी के चैनल बंद नहीं करवाए, कभी किसी को बच्चों के मरने की बददुआएँ नहीं दी, कभी लोगों को ये नहीं कहा कि भाई हम नमाज़ में बैठ के तुम लोगों के बच्चों के मरने की बददुआएँ कर रहे हैं। हम लोग इतनी अच्छी हैं, हम लोगों ने कभी किसी को रेड लाइट एरिया की औरतें नहीं कहा। हम लोग इतनी अच्छी औरतें, हम लोगों ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि औरतें हमारे मर्दों को कॉल्स करती हैं। हम लोग इतनी अच्छी औरतें हैं कि हमने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की। हाँ, हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो हमारे साथ सही नहीं ना चलता है, उसकी तरफ हम पलट के भी नहीं देखते, उसकी तरफ हम देखते ही नहीं। और जो अजीज़ रिश्तेदार हमसे जलते हैं ना, उनको तो हम जूते की नोक पे ही रखते हैं। उनको तो हम कहते हैं कि ना भाई इधर ना आना, ना हम तुम्हारी तरफ आएंगे, ना उनसे हमारा कोई ताल्लुक। बस हम इतने इतने नेक हैं हम लोग, बस ये छोटे-छोटे काम करते हैं। बाकी हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करती, हम तो बहुत अच्छे नेक शरीफ के लोग हैं। सारा दिन हम अल्लाह करती हैं, आँखों में काजल लगा के, मोटी-मोटी आँखें, हसीन आँखें, फ़िल्टर लगा के, कुछ भी नहीं करती हम, कुछ भी नहीं, हैं। अल्लाह की नापसंदीदा जगह बाज़ारों में हम बिल्कुल भी नहीं फिरते ना, बस वो 4-5 घंटे फिरते हैं कभी-कभी, हैं। महीने में कोई 10-15 बार, बस 10-15 बार, कोई ज़्यादा तो नहीं है बाज़ार में जाना, ना, ना, ना। हम कोई अपनी हसीन वाइट बाजू थोड़ी दिखाते हैं चूड़ियाँ पहन के कि ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं मुझे चूड़ियाँ, ये बैंगल देखो मुझे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हम तो बड़ी अच्छी हैं ना, हम ना ना ना, पर ये तौबा, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बड़ी ही कोई बदतमीज़ नास पिटी औरतें हैं। तो बात होगी जी, आज आज बात होगी कि हमारी प्यारी बवरचन आंटी ने जो एक शॉर्ट वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि भाई लोग कहते हैं मेरी बहू बड़ी खुशामदें करती है, बड़ी चापलूसियाँ करती है। तो बावर्ची आंटी ने क्या जवाब दिया, इतना कोई इंटरेस्टिंग जवाब दिया जिसमें उन्होंने रिएक्शन वालों को भी रगड़ा लगाया और अपनी बहू को भी चटनी की तरह पीस के रख दिया। लेकिन बहू समझ रही थी कि शायद मेरी सास मेरी तारीफ़ें कर रही है, हैं? तो लेकिन ना, 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 ऐसा हो ही नहीं सकता कि भी सास के मुँह से बहू की तारीफ़ निकले, हो ही नहीं सकता। ना, ना, ना। तो हाँ, अम्मा जी के लिए, बच्चन आंटी के लिए तो सिर्फ़ उसकी बेटियाँ शहज़ादियाँ हैं, उसकी घर की रौनक। उसकी घर की रौनक जो है उसकी बेटियाँ हैं, ठीक है? इस पे भी बात करनी है। और जी मरते हुओं के मज़ाक कौन उड़ाता है, मरते हुओं को जहन्नमी कौन साबित करता है, इस पे भी बात होगी। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार है, आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे वियतनाम में कुछ हमारी शॉपिंग और कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की शॉपिंग इस वीडियो में एंजॉय कीजिएगा, जो क्लिप मैंने लगाए हैं। तो यहाँ मैं भी देख रही हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर इस तरह की मिलते हैं कपड़े, पाकिस्तानी ड्रेसेस जो हैं वो नहीं मिलते। तो बहरहाल मैं नहीं शॉपिंग कर रही, यहाँ पे बच्चों की हो रही है, ठीक है। तो
जी, इससे पहले कि जो मैंने टॉपिक छेड़ा उस पे बात करूँ, मैं उससे पहले बात करूँगी कि आजकल बाजी पर बड़ी जान निछावर हो रही है बवरचन आंटी। बवरचन आंटी कोई, मैं कहती हूँ ना कि उसको समझ आ गई है भई कंटेंट अगर आगे चलाना है, चैनल चलाने हैं, तो फिर रिश्तेदारों को ना थोड़ा-थोड़ा उनके करीब जो है ना अब रहना पड़ेगा। तो वो लोग भी जो इनकी वीडियोज़ में नज़र नहीं आते थे, जिनकी इनकी नाराज़गियाँ चल रही थी, वो भी अब नज़र आने लगे हैं। और अब बाजी तो पहले भी नज़र आती थी, लेकिन अब बाजी की बहू भी, बाजी की पोतियाँ भी, बाजी की बेटी भी, जो इसकी बेटी की शायद जेठानी है या देवरानी है, जिसको इसने सहरी में बुलाया हुआ था, ठीक है, मैं अपने घर। तो भई अंदाज़ निराले हैं और तेवर बदले-बदले हैं सरकार के। क्यों भई, आपको पता है ना भई, चैनल ठुस-फुस हुआ पड़ा है। इतनी मेहनत के बावजूद भी 6 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर रखने वाले चैनल पे मस्से-मस्से मर-मर के एफर्ट लगा-लगा के, ईदियों की टोकरियाँ भर-भर के, बहू के नाम यूज़ कर के, बेटियों की ईदी, फलाने की ईदी, उसकी ईदी कर के कोई 1-2 वीडियोज़ पूरे माह रमज़ान में 2-3 वीडियोज़ लाख पे गई हैं बस। लेकिन दूसरी तरफ देखें, नूज को देखें, नादिया को देखो, अपना नॉर्मल नॉर्मल अपना जो उनका कंटेंट है कुकिंग से रिलेटेड, फिर भी वीडियोज़ चल रही हैं। क्यों? भई ज़ाहिर-सी बात है, उनका एक कंटेंट है जिसकी वजह से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने अपने चैनल को क्या बना दिया, शबाना कुकिंग से इन्होंने बना दिया जी शबाना ईदियाँ। ठीक है, पूरे माह रमज़ान में ईदियाँ बाँटने वाला। ठीक है, अच्छी बात है, बाँटे ईदियाँ। लेकिन ये ईदियाँ इसलिए नहीं बाँटी जा रही कि भई बड़ी कोई आंटी जी रातों रात अच्छी हो गई हैं। ये ईदियाँ इनके चैनल पे व्यूज़ लाती हैं। बहरहाल जी, दिलों का अल्लाह भेद जानता है। बाँट रही हैं, अच्छी बात है, जो काम अच्छा है वो अच्छा है, चाहे जिस नीयत से भी दे रही हैं, लेकिन दे रही हैं, अच्छी बात है। इस पे मैं नहीं बात करूँगी। तो बा बात होगी जी, उस शॉर्ट वीडियो में मोहतर मैडम कहती हैं, जो इनकी बहू हैं कुमकुम, जिसको नाम वैसे कुमकुम मुझे अब उस पे सूट नहीं करता, उसका अब कुछ नया ही नाम रखना पड़ेगा। तो ये कुमकुम इरशाद फरमाती हैं कि भई लोग कहते हैं मैं चापलूसियाँ करती हूँ, खुशामतें करती हूँ, तो आंटी क्या कहती हैं सामने से? बजाए इसके ये कहने के कि नहीं, ये मेरी बहू मेरी बेटियों से भी बढ़कर है, ये मेरे हर दुख-सुख में मेरी बेटियों से पहले शामिल होती है। आप लोगों को गलतफ़हमी हुई है, ये बिल्कुल भी चापलूसियाँ, खुशामदें नहीं करती, ये वाक़ई में इसकी नेचर ऐसी है, ये बड़ी अच्छी है। और शुरू से ये ऐसी है, जब हमने चैनल नहीं भी बनाया था तब भी इसका रवैया ऐसे ही होता था, जब इसका चैनल नहीं था, ठीक है। अब हम लोग सब काम करते हैं, लेकिन ये हम मतलब रियलिटी है हमारी। बहू की ना नेचर ही ऐसी है। ना 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 ना, आंटी ने ऐसा नहीं बोला। आंटी ने क्या बोला? आंटी कहती हैं हाँ तो ठीक है ना, चपलूसियाँ करती है तो हाँ तो ठीक है ना, खुशामदें करती है तो जहर तो नहीं ना घोलती, किसी को की दिल आज़ारी तो नहीं ना करती, तो इसका क्या मतलब हुआ? कुमकुम मैडम जी, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी सास को भी पता है कि आप खुशामतें करती हैं, मक्खन लगाती हैं, जैसे उन्होंने कहा ना मक्खन ही लगाती है ना, तो मक्खन तो वो क्या कहते हैं, और मीठा, क्या उसने कहा था लगाती है, शायद कुछ इस तरह का कहती है, लगाती है ऊपर जैम लगाती है ये मक्खन, जिससे भाई और भी मीठा हो जाता है, तो इस तरह की कुछ बात की। लेकिन ये नहीं बोला कि नहीं जी मेरी बहू तो है ही ऐसी, क्यों बोलेगी? ना ना ना, तारीफ नहीं करनी ना। हाय 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 हाय, मैं कहती हूँ तारीफ तो आंटी जी के, बस क्या ही मैं कहूँ, आंटी जी मेरे तो कान तरस रहे हैं, किस दिन आप ये कहें कि मेरे घर की रौनक मेरी बहू है, मेरे घर में जितने मुश्किल काम है मेरी बहू करती है, मेरा चैनल अगर आज इस उम्र में भी मैं चला पा रही हूँ तो उसकी वजह मेरी बहू है। मेरी बहू है कि मैं घर में इतने इतने मेहमान बुला लेती हूँ, इतने खाने बना लेती हूँ, उसकी वजह मेरी बहू है। इतनी अच्छे मेरे वीडियोस शूट हो रही हैं, इतना मैंने रमज़ान के महीने में मैंने शुगल मेले लगाए, उसकी वजह मेरी बहू है। हैं? बेटियाँ तो भई अगले घरों की रौनक होती हैं, लेकिन आंटी जी के घर की अभी भी रौनक उनकी बेटियाँ ही हैं, तो फिर यहीं से आप अंदाज़ा लगा लेना कि ये क्या है, हैं? क्या है? उसकी इतनी खुशामदें, उसके इतने मक्खन, इतने उसने जो भी वो करती है, उसका क्या फ़ायदा? जब आंटी ने अपने घर की रौनक अपनी बेटियों को ही बनाना है, तो आंटी जी फिर ये तो आपने कुछ अच्छा नहीं किया ना अपनी बहू के साथ। अगर आपकी बहू इतनी अच्छी है और आपको लगता है कि वो दिल आज़ारियाँ नहीं करती, तो तारीफ़ के 2 पुल ही बाँध देते। तो अब मैं बताती हूँ आंटी को, आईना दिखाती हूँ कि किसी के मरने को कौन तनकीद का निशाना बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम ना किसी बीमार की, ना ही किसी मरने वाले की कभी हमने इस तरह की कोई बात की, ये आप करती हैं। अपने गिरबान में झाँके। आप कह रही हैं कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें तो आपको पता चले।
قرآن پاک کا ترجمہ اگر آپ پڑھتی ہوتی نا تو آپ آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا چوڑا نہ دکھا رہی ہوتی، وائٹ سوٹ پہن کے اپنا کجلے بھری آنکھیں نہ دکھا رہی ہوتی لوگوں کو، کیونکہ قرآن پاک میں تو صاف صاف کلیئر واضح لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنی زینت کو کسی طور بھی نامحرم کو نہیں دکھا سکتی۔ انٹی جی آپ کون سا ترجمہ پڑھتی ہیں؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، حیا تو آپ کے اندر ہے نہیں، شرم تو آپ کے اندر ہے نہیں، اور بیٹھ کے آپ یہاں پہ ترجمے تفسیر کی باتیں کرتی ہیں۔ ہر شریعت کے کہتے ہیں نا خلاف ورزی آپ کے چینل پہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ جو ہے نا اپنی عادتوں سے حرکتوں سے باز نہیں آتی، اور جو آپ کہتے ہیں نا کتنے چینل آپ نے کھا گئی، کتنے لوگوں کے بچوں کو بددعائیں دے دے کے آپ نے خاموش کروا دیا، دھمکیاں لگا لگا کے۔ ابھی آپ کا دل نہیں بھرا؟ میں ہلکا پھلکا سا ریاکشن دیتی ہوں اور آ کے کہتی ہیں کہ مرنے لوگ، تم تو مرو گی بھی نا، تو لوگ کہیں گے صحیح سے مر نہیں رہی۔ تو اگر آپ کو یاد ہو نا تو ایک آپ نے سنایا تھا کہ بھی میں فلاں میں ہاسپٹل میں گئی تھی، وہاں پہ ایک مریض آیا تھا جس کی زبان جو ہے وہ باہر لٹک رہی تھی اور وہ مرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو موت نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً اس نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہوگا، یقیناً اس نے کچھ ایسا گناہ کیا تھا کہ اس کی جیسے کتے کی طرح زبان باہر لٹک رہی تھی، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو مرنے والے کی تو آپ نے دل آزاری کی، مرنے والے کی تو غیبتیں چغلیاں آپ نے کی۔ آپ کون ہوتی ہیں کسی مرنے والے کے بارے میں آپ نے یہ کہا، اور مرنے والوں کو تو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی ہاسپٹل میں ہم نے دیکھا ایک عورت مر رہی تھی تو اس کے خاندان والے اس کے انگوٹھے لگا رہے تھے، دوسروں کے پردے تو چاک آپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی یہ نیچر ہے، ہماری نہیں ہے، ہم زہر نہیں اگلتے، ہم آپ کے گھٹیا ترین دوغلے پن پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کے حوالے مت دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک کے حوالے دینے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکا کریں کہ تم لوگ کتنے قرآن پاک کے اوپر عمل کر رہے ہو، شرم تم لوگوں کو نہیں آتی۔ پورا ماہ رمضان تم لوگوں نے شیطانی کاموں میں گزار دیا اور یہاں پہ بیٹھ کے تم لوگ قرآن پاک کے ترجمے تفسیر کی بات کرتی ہو، ہیں؟ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرو شرم سے، میں کہتی ہوں۔ بازاروں میں تمہارے گزری ہیں افطاریاں اور پارٹیاں تمہاری ہو رہی ہیں صبح و شام، اور تم لوگوں نے کیا احترام کیا ہے رمضان کا؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی کام کیا ہے؟ سارا گھر کی بہو بیٹیوں کو سوشل میڈیا کی زینت بنا کے اللہ کے حکم کی بات کرتی ہو، لوگوں کو وظیفے بتاتی ہو، آپ لوگوں کو ہر وظیفہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے کیا کہا ہے عورت کو؟ بس یہ تم لوگوں کو نہیں پتا، کیوں نہیں پتا؟ کہ تمہیں پتا ہم نے دھندا چلانا ہے یہ۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔